हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं सोफिया खान जी। सोफिया खान जी, आखिर जब प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है, दस्तावेज है जो निरंतर देश के विकास का सच्चा मार्गदर्शक बना हुआ है, तो इस पे ऐसी प्रतिक्रिया क्यों आती है कि संविधान की मूल भावना और उसमें लिखे अधिकारों की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है? ऐसा जैसे पता है सब कुछ लुटा पिटा जा रहा है। ममता बनर्जी की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी। नमस्कार, आदाब आप सभी को। देखिए, सबसे पहले तो मैं संविधान दिवस की सबको बधाई देना चाहूंगी। और रवि रंजन को मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी। इन्होंने बाबा भीमराव का नाम लिया और अन्य सदस्यों का नाम लिया, लेकिन उनको मैं याद दिला दूं कि उन सदस्यों में संविधान को बनाने में मौलाना अबुल कलाम आजाद और मोहम्मद सादुल्लाह भी थे। इससे इनकी मानसिकता ये दर्शाती है कि ये लोग किसी एक वर्ग को देश के नागरिक नहीं समझते। दूसरी बात, मैं इनकी बात को ध्यान से सुन रही थी। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि राहुल गांधी संविधान का किताब लेकर घूमते हैं या कुछ भी। देखिए, सबसे पहले तो हमारे संविधान में हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, वो सबसे बड़ा अधिकार है हमारे देश में अपने अपने धर्म को पालन करना। लेकिन आज जो देश में 2014 के बाद जो परिस्थिति हम देख पा रहे हैं हमारे देश में, कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो खत्म होती नजर आ रही हैं कि देश में खान पान को लेकर, वस्त्र को लेकर, लोगों के चीजों को लेकर लोगों पर आज अटैक हो रहे हैं। लोगों को खान पान के लिए मारा जा रहा है। आज देश में ज्यादा हिंदू मुसलमान करके बहुत राजनीति की जा रही है। यहाँ तक कि मैं ये भी कहने से नहीं बाज आऊंगी कि देखिए, यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है, अभी जो एसआईआर हो रहा है उसमें हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जो हमारा डेमोक्रेसी है, जो हमें अधिकार देता है कि हम अपने जो जनता जनार्दन है, जनता से चुना हुआ जो भी सत्ताधारी हैं, उनकी आज चोरी हो रही है। तो संविधान खतरे में तो बिल्कुल है। ये मैं सरेआम इस लाइव टीवी में कहूंगी कि संविधान खतरे में है और वही लोग खतरे में डाल रहे हैं जो कल को हमारे भूतकाल में ये भाजपा हो या आरएसएस के लोग हों, इन लोगों ने ही संविधान के ऊपर अटैक किया था। आज ये बात करते हैं, संविधान में तो ये भी है कि आप शांति तरीके से आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं इस देश में। लेकिन क्या हुआ किसानों के साथ? वो किसान जो किसानों को कुचल कर 100 किसानों की मौतें हो गई, उनको कुचल कर मार दिया गया, उनकी बातों को नहीं सुना गया। तो कहाँ है भाई ये गांधी का देश है। गांधी जी ने हमें बताया था कि हम अगर संविधान हमारा खतरे में हो या हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो अगर खतरे में हो तो हमें प्रोटेस्ट करने का राइट्स दिया गया है। लेकिन उस चीजों को तो ये भाजपा कह सकते हैं कि हिटलर वाली नीति के हिसाब से इन्होंने सबसे पहले तो विपक्ष को कमजोर किया, विपक्ष को गुमराह किया, लोगों को गुमराह किया। संक्षिप्त में जो दो सवालों का जवाब दे दीजिए, फिर मैं विजय त्रिवेदी और रवि रंजन जी के पास जाऊंगा। एक तो इन्होंने कहा कि एसआईआर का मामला उठा है, संविधान खतरे में है। इसके दो आधार उन्होंने बताए कि एक तो एसआईआर है, दूसरा कि विरोध की आवाज को दबा दिया जाता है। सवाल हमसे है जी। देखिए, सबसे बड़ी बात दो तीन बातें बताऊंगा। लोकतंत्र में तो हमें यही पता है आज तक कि जनता ताकत देती है और जनता कमजोर करती है। पार्टियां कैसे विपक्ष को कमजोर कर देती है ये जानकारी हमें है नहीं, क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि लोकतंत्र में ताकत जमहूरियत में ताकत जनता देती है, हमें तो यही पता है। लेकिन ये अलग बात है कि एक धर्म विशेष के लोग जहां बढ़ते के वहां कहीं डेमोक्रेसी दुनिया में है नहीं। तो खैर, उस मानसिकता से अगर आप सोच रहे होंगे तो मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र में लोक लज्जा से चलता है, लोगों से चलता है और वैसे ही चलता है। क्योंकि आपने एक चश्मा पहन रखा है, आपने कहा कि दो लोगों के नाम नहीं रखे गए, उस पर आपकी आपत्ति है। भाई अशफाकुल्ला खान हो, चाहे मीर अब्दुल हमीद हो, चाहे अबुल कलाम हो, सभी को सलाम है। इस देश की मिट्टी में सभी का योगदान है। हमने कभी इस बात के लिए मना किया, लेकिन अगर कोई पैनल पर किसी दो लोगों का नाम नहीं रख पाया तो आपको आपत्ति है उस पर, आपको उस पर दिक्कत है। दूसरी बात बोलना चाहूंगी, सभी का खून है शामिल इस देश में।
इस मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। राहत इंदौरी का ये शायरी जो है मैं बोलना चाहूंगी, आपने एक शायरी सुनाया, मैंने भी सुना दिया। इस देश के संविधान को बनाने में, इस देश को स्वतंत्र बनाने में हर एक तबके, हर एक धर्म के लोगों का खून शामिल है। आप लोग किसी भी एक तबके के लोग को इस देश से दूर नहीं कर सकते, इस देश के साथ पक्षपात नहीं कर सकते, उनके साथ सीए एनआरसी करके उनको इस देश में अलग नहीं कर सकते। क्यों भाई, क्यों एक तबके के साथ आप लोग पक्षपात करेंगे? ये दिखाने के लिए कि आप लोग 15 सेकंड में जवाब दे। ठीक है सोफिया खान, हो गया। आपने काफी सारी बातें रख दी। धनंजय गिरी साहब, आप लोग शिक्षा की बात धनंजय गिरी साहब, आप लोग महिला, सोफिया खान जी आप शांत हुए, सोफिया खान जी को शांत कर दीजिए। इस देश में सोफिया खान जी एक मिनट सुन लीजिए, ये मंच नहीं है भाषण देने वाला, यहाँ पे एक दूसरे की बात सुननी भी पड़ेगी। धनंजय गिरी साहब, देखिए लक्ष्मण जी, सबसे बड़ी बात है कि उसके बाप का हिंदुस्तान है, जिसके बाप ने अलग कोई देश नहीं मांगा। उसके दादा बाप दादाओं का हिंदुस्तान है, जिसने धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं मांगा। उसके बाप दादाओं का हिंदुस्तान है, जिसने इस जमीन के लिए कुर्बानी दी। हम इसलिए उसके बाप का नहीं है, जिसने धर्म के नाम पर अपने लिए अलग जमीन मांग ली। इस जमीन के टुकड़े जिसने किए, उसका कहने से नहीं हो जाता है। सरजमीन हिंदुस्तान में के मैंने फिर पहले रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को। अब्दुल कलाम हो, उसको सलाम है, वीर अब्दुल हमीद को सलाम है, और कितनी कुर्बानी किसने दी है ये बात छिपी हुई नहीं है। हाँ, हम लोग सबका सम्मान करते हैं, सबका एहतराम करते हैं, और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्मण जी प्लीज आप या तो फिल्टर डाउन करिए। सोफिया खान जी पर सुनने दीजिए, सोफिया खान जी को सुन लीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। हाँ, अपनी बात खत्म करिए जल्दी से धनंजय गिरी साहब। दूसरा, एक लोगों ने रट लगा रखी है बीजेपी आरएसएस, मनोहर पोथी में इतना ही पढ़ के आए। दूसरी दिक्कत यह है कि इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो 74,000 वोट को इनवैलिड किया जाता है, और बाबा साहब 14,000 से हारते हैं। 28 पेज का जो चुनाव आयोग को लिखते हैं, वो किसके खिलाफ लिखते हैं? वो कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्टों के खिलाफ लिखते हैं। तो जिन लोगों ने बाबा साहब के साथ चुनावी फ्रॉड किया, वो भी बैठकर दलितों और वंचितों की बात करते हैं। तो इस देश का आम जनमन जागृत है, जानता है। और दूसरा, आपके दिल में इतनी हिकारत क्यों है? हमने तो किसी धर्म विशेष के नाम पर कोई भी भेद नहीं किया। आपकी समस्या क्या है? सीए एनआरसी हो रहा है तो हम तो कहते हैं इस देश के संसाधनों पर जितना है कानून का, उतना अब्दुल का, जितना रहीम का, उतना रहमान का, कभी किसी रोहिंग्या का हक नहीं है। लेकिन आपकी समस्या क्या है?